BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। ये हम सिवान का दशहरा का जो मेला है वो दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो जिस तरीके से जिस इलाके को सजाया गया है, संवारा गया है, वो हम आपको बारीकी से दिखा सके। हमारी टीम अब पहुंच चुकी है धर्म सभा बड़ी मस्जिद का जो इलाका है सिवान का, बड़ी मस्जिद के पीछे धर्म सभा अखाड़ा नंबर 2। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी अच्छी आकर्षक सजावट की गई है जो मन को बिल्कुल मोह लेता है। और देखिए कि अगर हमें लगता है कि जो लोग माता वैष्णो देवी की जो दर्शन करने के लिए अगर दशहरा के समय में जाते हैं तो वहाँ जो माता रानी के दरबार के पहले कुछ इसी तरह की सजावट होती है। और वो सारी सजावट, खूबसूरत सजावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो इसकी बारीकी को दिखाए कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ये सारे फूलों से सजाया गया है। और इसके जस्ट पीछे एक आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था हुई है। और उसके बाद माता रानी का जो दरबार है, माता रानी का जो सिंहासन है, वो सामने आप देख सकते हैं कि सामने माता रानी की मूर्ति स्थापित है। और अब वहाँ पे आरती का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। ये धर्म सभा अखाड़ा नंबर 2 है जो सिवान के बड़ी मस्जिद के पीछे का जो इलाका है, इसे धर्म सभा अखाड़ा नंबर 2 ये यहाँ पे है। और आरती का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज सप्तमी का दिन है। सप्तमी के दिन माँ का जो पट खुलता है और आज से मेला की शुरुआत होती है। एकादशी तक ये मेला चलेगा और द्वादशी के दिन सिवान का जो माता रानी की मूर्ति जहाँ जहाँ स्थापित है वो विसर्जन के लिए यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो 4 दिन का जो मेला है वो आज से उसकी शुरुआत हुई है। आज भीड़ कम है। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सिवान को दशहरा के मौके पे बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। और हमारे साथ यहाँ धर्म सभा अखाड़ा के एक वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये दशहरा का आज तो सप्तमी की शुरुआत हुई है, माता रानी का पट खुला है, 4 दिन तक मेला होगा। क्या तैयारी है? तैयारी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान के सभी जनता को और पूरे उन सबको जो धार्मिक रूप से यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांगते हैं और देवी की पूजा करते हैं, माता के चरणों में गिरते हैं, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनसे अपने अखाड़े के लिए आशीर्वाद मांगना चाहूँगा कि वे अपनी आशीर्वाद हमें दें कि हम आपको माँ के ऐसे स्वरूप का दर्शन करा सकें जो आपको सपने में भी नहीं पूरा हो सके। ये अखाड़ा नंबर 2 आपका धर्म सभा का, और जिस रूप में माता रानी की यहाँ प्रतिमा स्थापित है इसे शांति रूप माना जाता है। ये शांति का प्रतीक है। बाघ पे दुर्गा जी सवार हैं। ये शांति रूप में इनकी पूजा होती है। तो जैसे और जगहों पे आप देखते होंगे कि रावण, ये गणेश जी, लेकिन यहाँ पे इस तरह की परंपरा कैसे बन गई? ये प्रतिमा 1956 से बनाई जा रही है। उस समय जो भी प्रतिमाएं सिवान में बनती थीं वे सभी प्रतिमाएं ऐसी होती थीं जो क्रोधित रूप में होती थीं, जो राक्षसों का वध करती थीं। एकमात्र ये प्रतिमा
अपने इस सिवान में धर्म सभा अखाड़ा 2 के अंतर्गत बनाया जाने लगा, जो अष्टभुजी थी और पूर्णतः शांति स्वरूप में जो यह यानी कि संसार को यह दिखाना चाहता है कि माँ अगर क्रोधित होती हैं तो पूरे संसार का विध्वंस भी करती हैं और शांति स्वरूप में आकर सबको आशीर्वाद देकर चारों तरफ कल्याण करती है। इसलिए इस बार ये देखा गया है कि बड़ा अच्छा सजावट हुआ है। ये सजावट यही सिवान के लोग हैं या कहीं बाहर से बुलाया गया? नहीं, ये सजावट करने वाले सिवान के लोग हैं और ये सिवान की जनता का प्रेम है इस अखाड़े के लिए कि हर साल जो सजावट होता है वो अगले वर्ष थोड़ा सा इस सजावट में बढ़ोतरी हो जाती है, कमी नहीं रहती है। इस बार तो बड़ा अच्छा ये माता रानी का जो दरबार है बड़ा शानदार सजा हुआ है। बड़ी अच्छी लग रही है। आपके जो आगे मुख्य द्वार जो बनाया है आपने बड़ा शानदार बना है। हमें लगता है कि शायद इतना अच्छा द्वार कहीं नहीं मिला। ये मैं नहीं कह सकता, ये माँ का कृपा है, माँ का आशीर्वाद है और वो जैसा चाहती है अपने दरबार को कुछ माँ के इशारे पे ये हम लोगों का कोई कुवत नहीं है, कोई हम लोगों की शक्ति नहीं है। माँ जैसी चाहती है अपने दरबार को। ये 4 दिन का तो अभी मेला आज से शुरू हो रहा है। आज भीड़ कम है। ये 4 दिन कुछ कार्यक्रम वगैरह भी है, कुछ भंडारा वगैरह का या कुछ भंडारा होगा तो हर साल बीच में चलता रहता है। इस साल भी अगर माँ की कृपा होगी तो जरूर होगा और दर्शन करने जो दर्शनार्थी आते हैं उनसे प्रसाद तो बराबर मिलता है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? चूंकि मेला में कल से काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी, प्रशासन की तरफ से कैसी? अभी तक प्रशासन की तरफ से एस्थेटिक फोर्स हमारे यहाँ पहुँच चुका है और वे अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं। प्रतिनिधि जो है अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। कल से भीड़ बढ़ेगी। हाँ, भीड़ बढ़ेगी, वो ड्यूटी पर हैं और हमारे तरफ से भी, हमारे अखाड़े की तरफ से कुछ स्वयंसेवकों को रखा गया है जो गुप्त रूप से यहाँ टहलते रहेंगे और वो देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। नाम बता दें अपना। सुधाकर प्रसाद गुप्ता। अभी आपने देखा कि सुधाकर जी से बातचीत हो रही थी और इन्होंने बताया कि किस तरह से, किन परिस्थितियों में जब सिवान में दुर्गा पूजा की स्थापना हुई थी तो उस समय बिल्कुल शांति रूप में यहाँ पे बड़ी मस्जिद के पीछे धर्म सभा अखाड़ा में माँ की प्रतिमा का स्थापना हुआ और यहाँ ये मूर्ति उसके बाद से लगातार माता की मूर्ति इसी तरह से शांति स्वरूप में बनती रही है। और सजावट के बारे में जब मैंने कहा कि बड़ी अच्छी सजावट, वाकई इसमें कहीं दो राय नहीं है। इतना सुंदर सजावट यहाँ पे हुआ है जिसकी हम जितनी बड़ाई करें कम है। लेकिन इन्होंने, सुधाकर जी ने कहा कि सब कुछ माता रानी की कृपा से होता है और बिल्कुल ये जगत पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है तो ये बिल्कुल माता रानी की कृपा से चल रहा है। और हम यहाँ पे आप देखिए कि ये सारे वॉलेंटियर हैं, यहाँ के सब कार्यकर्ता हैं। ये सभी लोग बिल्कुल पीले ड्रेस में, पीला बड़ा पावन ड्रेस माना जाता है, ये सब बैठे हुए हैं। विजय सोनी हमारे साथ मौजूद है। विजय जी, क्या कहेंगे? आज से दशहरा का मेला शुरू होने जा रहा है और बड़ी भीड़, कल से भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगी, क्या कहेंगे? शहर में तो भीड़ अप्रत्याशित बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको पूरे सिवान जिलावासी की तरफ से अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ नव दशहरा की। इस बार 4 दिन का अभी जो कार्यक्रम चलेगा, क्या क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था? कुछ भंडारा वगैरह, कुछ कार्यक्रम पहले, आज से बहुत पहले कार्यक्रम वगैरह होता था, यहाँ पे प्रोग्राम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इधर के कुछ सालों से बंद कर दिया। नहीं, प्रोग्राम तो पहले चलता था, यहाँ पे लॉटरी का भी चलता था। लॉटरी नहीं, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ एक से एक, लखनऊ से कहाँ से ऑर्केस्ट्रा वगैरह आता था। नहीं तो वैसे कार्यक्रम तो हम लोग की तरफ से नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन ही पाबंद लगा चुके हैं, रोक लगा चुका है। और हम लोग की तरफ से ये महाभंडारा का आयोजन किया गया है, 9वीं 10वीं और एकादशी के दिन भी। जी, 3 दिन चलेगा ये भंडारा जी। धर्म सभा अखाड़ा की तरफ से ये भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु आमंत्रित हैं। और ये विसर्जन के दिन क्या क्या व्यवस्था? विसर्जन जैसे हम लोग करते हैं, हर्षोल्लास के साथ हम लोग करते हैं, वैसे ही करेंगे हम लोग विसर्जन। कुछ कहना चाहेंगे सिवान के लोगों को, जब कल से वो भारी भीड़ आपके यहाँ भी आएगी और सभी जगह जाएगी, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सिवान वासियों को सूचित करूंगा कि
वो लोग भीड़ का हिस्सा बने और भीड़ में अपने बच्चों के पॉकेट में कम से कम एक पर्चा लिख के मोबाइल के साथ रख दे, ताकि कहीं मेले में अगर कोई खो जाए तो उसमें विभिन्न पंडाल से जो सेवा समिति के लोग हैं वो उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा सके। ये एक बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, आप ये किसी अफवाह वगैरह पे ध्यान नहीं देने? किसी भी अफवाह पर सिवान में से ध्यान नहीं देंगे और सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएंगे। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है इस बार दशहरा मेला को लेकर, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था, जो कि सिवान के पुलिस कप्तान और एसडीपीओ, सिवान के नगर इंस्पेक्टर पूरे शहर में पंडालों के जोर से लगे हुए हैं और लगातार ये फ्लैग मार्च वगैरह ये मोटरसाइकिल से और पैदल फ्लैग मार्च कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। इससे लोगों के प्रति भय नहीं रहेगा और मंचलों की धरपकड़ व्यवस्था लगी बनी है। विजय कुमार सोनी, शांति समिति सदस्य, सिवान। विजय कुमार सोनी से अभी बातचीत हो रही थी और जैसा कि इन्होंने कहा कि सारी तैयारी बड़ी अच्छी तैयारी है प्रशासन की तरफ से और हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सिवान के उन सभी पूजा पंडालों को कि किस तरह से इस बार दशहरा के अवसर पे पूरे सिवान को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। और बड़ी मस्जिद के पीछे जब आप आते हैं तो हमें लगता है कि शायद यहाँ की जो सजावट है वो लाजवाब है, बेमिसाल है। इसलिए हम यहाँ के आयोजन समिति को धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरह के जो सजावट किए हुए हैं, वाकई एक बहुत शानदार सजावट है। ये धर्म सभा अखाड़ा के वो स्वयंसेवक हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इस अखाड़ा को सजाने का काम किया है, माता रानी के दरबार को सजाने का काम किया है। हमारे साथ मनोहर जी हैं। ये इतनी अच्छी सजावट कहीं बाहर से लाया गया है या यहीं के लोग कर रहे हैं? नहीं, यहीं के लोग कर रहे हैं, लोकल ही लोग कर रहे हैं। और क्या क्या व्यवस्था है? 4 दिन आज तो मेला शुरुआत हो रहा है, इसके बाद क्या क्या व्यवस्था है? भंडारा का व्यवस्था है, महाभंडारा भी चलेगा, प्रसाद का वितरण भी होगा। जितने श्रद्धालु आएंगे सबको माता के दरबार में माथा टेकने का भरपूर अवसर मिलेगा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। बड़ा अच्छा सजावट किया है माता रानी के दरबार को, आप लोगों ने बड़े तरीके से सजाया हुआ है, बेमिसाल है, लाजवाब है, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये तो माता रानी की कृपा बने रहे कि वो उनकी कृपा से सारा होता है, अपना कर्म है, करते हैं। चंदा उंदा कुछ ज्यादा आ गया है क्या? चंदा ज्यादा नहीं है, लोगों का प्यार मिला है, लोगों का प्यार मिला है और माता रानी का आशीर्वाद। माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार है, तब जाकर ये दरबार जो है इतना शानदार सजा हुआ है। ये हमारे साथ एक और नौजवान है, क्या कहेंगे दशहरा के मौके पे? आज तो आप लोग बैठे हुए हैं लेकिन कल ये मौका नहीं मिलेगा, कल बड़ी भारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी। सभी श्रद्धालु और भक्तों का हार्दिक अभिनंदन रहेगा कल से हम लोगों का। अरे कल भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी जी, तो उसके लिए तो प्रशासन है और ये है और सभी श्रद्धालु आएंगे और माँ का दर्शन करेंगे। क्या क्या व्यवस्था बनाया है इस बार? व्यवस्था सब सजावट है, माता रानी का पट खुल गया हुआ है और भंडारा का भी प्रोग्राम बनाया गया है। परसों भंडारा का प्रोग्राम बना है। शिवम राज। शिवम से अभी बातचीत हो रही थी और ये सभी लोग दिन रात एक करके माता रानी के जो 4 दिन का मेला होता है उसे सजाने के लिए सब लगे हुए हैं। हम लगातार आपको सिवान के और जगहों पे ले चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस बार दशहरा का मेला को लेकर किस तरह से सभी लोगों ने अपने अपने पूजा पंडालों को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने,
गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096 9162673618। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 7004264 018।